चंद्रयान-3 चांद के रास्ते में है और हमें पल पल की खबर भेज रहा है। बेशक साइंस ने काफी तरक्की की है। धरती गोल है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज एक तारा और चांद पृथ्वी का उपग्रह है। ये फैक्ट्स बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि धरती गोल है, कुछ लोगों को मौत की सजा तक सुना दी गई। साइंस के चांद तक पहुंचने का ये सफर लंबा रहा। जरूरी है कि हम एक बार उस इतिहास से भी रूबरू हों जो वैज्ञानिकों की कई दर्दनाक कहानियों का गवाह रहा है। 17 फरवरी साल 1600, शहर रोम। सुबह से ही उत्सव का माहौल था। शहर के बीचों बीच टाइबर नदी के किनारे बने एक किले के चारों ओर लोग इकट्ठा हुए। किले में जोर्दानो ब्रूनो कैद थे। 8 साल लंबे चले मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि ब्रूनो की लिखी किताबें बाइबल और चर्च के खिलाफ हैं। चर्च ने माना कि ब्रूनो का अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है और उन्हें सामूहिक रूप से शहर के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया। 1548 में जन्मे जोर्दानो ब्रूनो का जुर्म उनके विचार थे। उनका मानना था कि सोलर सिस्टम का सेंटर पृथ्वी नहीं, सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। ब्रूनो ने यह भी कहा कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है, लेकिन चर्च के विचार इससे बिल्कुल उलट थे। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। निकोलाई कोपर्निकस के साथ भी चर्च का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, जिन्होंने यही बातें ब्रूनो से 75 साल पहले दुनिया को बताई थी। मजे की बात यह है कि जिन ऑब्जर्वेटरी में पहले कोपर्निकस और फिर जोर्दानो ब्रूनो ने वर्षों तक सोलर सिस्टम, सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स और तारों की स्टडी की, उन्हें चर्च ने ही बनवाया था। दरअसल ईस्टर की सही तारीख बताने के लिए चर्च को प्लैनेट्स और चांद के जरिए कैलकुलेशन करनी थी और इसी के लिए ऑब्जर्वेटरी की जरूरत पड़ी। कोपर्निकस को सजा तो नहीं हुई, लेकिन उनकी लिखी किताब कॉमेंटेरियोलस को आने वाले 100 सालों तक बैन कर दिया गया। चर्च की लाइब्रेरी में छिपा कर रखी गई ये किताब जोर्दानो ब्रूनो के हाथ लग गई, जिससे जिज्ञासा जन्मी और ब्रूनो ने कोपर्निकस के प्रिंसिपल्स का साइंटिफिक प्रूफ दिया। कोपर्निकस से करीब 1200 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में दुनिया की पहली फीमेल फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर का जन्म हुआ। उनका नाम था हाइपेशिया। उन्होंने भी कहा कि सोलर सिस्टम का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, जिसके लिए उनकी लाइब्रेरी जला दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। चर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोलर सिस्टम का सेंटर सूर्य हो या पृथ्वी। उन्हें डर बाइबल में लिखी बातों के गलत साबित होने का था। फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली भी चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हुए। सालों तक जेल में यातनाएं झेलने के बाद गैलीलियो ने चर्च से माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन चर्च ने उन्हें तब भी नहीं छोड़ा और उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरी। आज साल 2023 में इंटरनेट और एआई का दौर है। सभी फैक्ट्स और साइंस की बात करते हैं। मनुष्य चांद तक पहुंच गया है। इस सब के लिए हम इतिहास के महान वैज्ञानिकों के ऋणी हैं। वो लोग जिन्होंने सत्ता के सामने खड़े होने का साहस दिखाया और सत्य के लिए कुर्बानियां दी।